श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनौ रघुबर विमल यश जो दायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शयामास तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंदौ गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा। अमी अमूरी माया चूरन चारु समन सकल भव रुज परिवारु। बंधुओं, जब प्रभु श्री रामचंद्र जी माता सीता जी के सहित चित्रकूट प्रमोद वन में विचर रहे थे, उस समय जयंत का पदार्पण हुआ। स्फटिक शिला में पर प्रभु जी विराजमान होकर के चित्रकूट का विहंगम दृश्य देख रहे थे। उसी समय जयंत आता है और माता सीता जी के चरण में चोंच मार देता है। कुछ लोग कहते हैं कि उनके वक्षस्थल पे चोंच मारा, ऐसी बात नहीं है। जिनको विश्वास न हो वह स्फटिक शिला को आकर के देख लें। सीधे लगता है कि एक लंबे पैर वाला व्यक्ति कोई लेटा हुआ है उत्तर दिशा की ओर, उत्तर और दक्षिण दिशा करके। एक कोई छोटे पैर का व्यक्ति या महिला कह दीजिए इस बैठा हुआ है, और सीधे ऐसा लगता है जैसे कि तीर सीधे जा कर के चलाया गया है, जो कि वायव्य कोण को जा रहा है। और वायव्य कोण जो होता है इंद्र का निवास स्थान माना गया है। तो चूँकि सीता जी, जयंत को यही तो भ्रम हुआ कि यदि ये नारायण हैं तो पत्नी के गोद में क्यों बैठे हुए हैं, जबकि अधिकतर होता है, देखा जाता है कि यदि पति पत्नी विहार कर रहे हैं, यदि कहीं थकावट हो जाती है तो पत्नियां गोदी में पति को बैठा करके अपने बाहों में या कह दीजिए कि अपने लटाओं के द्वारा उनको छाया देती हैं। तो उसमें उसको कहाँ से लोगों को शंका हो गई कि वक्षस्थल पे भाई केवल पैर दिखाई पड़ा होगा, पैर में चोट मारा और वह भागा। और प्रभु ने वह इतना परेशान हो गया, धीराश्रमित व्याकुल भय शोका। वह अग्निबाण उसका पीछा करता ही रहा। वह मारे डर के मारे इधर उधर ब्रह्मधाम शिव पुरुषब लोका। कहूँ ही बैठन कहन ओही। मतलब वह ब्रह्मा जी के पास, विष्णु जी के पास, कैलाश शिवलोक गया, किसी ने बैठने के लिए नहीं कहा। राखी को सकई राम कर द्रोही। मतलब राम का विमुख। अब यहाँ पर देखिए राम शब्द, राम का विमुख का मतलब ये नहीं है कि कोई भी आदमी राम का विमुख है, वह 24 घंटा राम का जाप ही करता रहे, ऐसा नहीं है। मतलब कहने का मतलब यह है जिसके अंदर एक ज्ञान न हो, कि इसीलिए कहा गया है कि दुखी व्यक्ति, अर्थार्थी, जिज्ञासु, जो जानने वाला होता है, ज्ञानी। अब जिसके पास यही ज्ञान नहीं है कि भाई पति पत्नी यदि एकांत में बैठे हुए हैं, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं, तीसरे आदमी को या दूसरे को जानने की क्या आवश्यकता है। अब फिर वहाँ पर ये भी आप जानते हैं कि प्रभु श्री राम मर्यादा रूप में यहाँ पर किस लिए पदार्पण किए थे। महात्माओं का उपदेश था,
अत्रि जी के इशारे पर वह भ्रमण कर रहे थे और भ्रमण करके वह रावण के राज्य का दहन करने के लिए योजनाएं बना रहे थे, घूम घूम करके ऋषियों के साथ कैसे क्या किया जाए। क्योंकि आगे प्रसंग भी आता है कि यदि मैं राम तो समस्त राक्षस वंश का विनाश कर दूंगा। बात आगे बढ़ेगी, इसलिए मतलब ये कहने का है कि कभी भी तीसरे प्राणी को पति पत्नी के बीच में नहीं आना चाहिए। यदि कोई भी आदमी आता है तो बेवकूफ़ है। अब बात आती है कि फिर क्या हुआ। नारद देखा विकल जयंता। नारद जी जयंत को बिल्कुल व्याकुल देखा। उन्होंने सोचा क्या बात है। तो जयंत ने सारा वृत्तांत जब बताया तो उन्होंने कहा कि तुम स्वयं राम ही के पास जाओ, क्योंकि उनके विद्रोही को कोई रख नहीं सकता। राखी को सकई राम कर द्रोही। इसलिए तुम उन्हीं के पास जाओ और जा करके दंडवत प्रणाम करो। दंड का अर्थ होता है बिल्कुल समर्पण। एक होता है प्रणाम, एक होता है नमस्कार, एक होता है दंडवत प्रणाम। तो वो क्या किया, दंडवत प्रणाम। उन्होंने कहा कि तुम दंडवत बिल्कुल लेट करके जाओ और दंडवत प्रणाम करो। इससे उनके अंदर एक दया की भाव आ जाएगी और तुम्हारे प्रति जो है वह अपने प्रवृत्ति को बदल देंगे। और जयंत ने ऐसा किया और जब गया तो अब प्रसंग जैसे आता है कि पाहि नाथ कही पाहि गुसाई व्याकुल पर्यो लकुट की नाही। यह भरत जी ने कहा, भरत जी के लिए है। लेकिन भरत जी के समान ही जयंत भी जाकर के प्रभु के पैर को बिल्कुल पकड़ लिया, लिपट गया और छोड़ ही नहीं रहा था कि अब मुझको आप चाहे जो कुछ करिए, मैं आपके शरणागत हूँ। त्राहि माम 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 त्राहि माम, ऐसा करके वह त्रिवाचा किया। तब प्रभु ने क्या किया, एक नयन कर तजा भवानी। शंकर जी कहते हैं पार्वती जी से कि उन्होंने उसके एक नयन को तज दिया। तजा नहीं मतलब उन्होंने उसके आँख के अंदर जो प्रवृत्ति थी, वैसाजनी प्रवृत्ति, निशाजनी प्रवृत्ति, उसको उन्होंने ज्ञानार्जन प्रवृत्त किया। और उसको जब ज्ञान हो गया तो वह उसको कहा ठीक है तुम अब जाओ अपनी पत्नी के साथ यानी रति के साथ विचरण करो और इंद्रलोक जाओ, आराम से रहो। कहने का मतलब यह है कि यह प्रसंग जयंत और श्री रामचंद्र जी का जो प्रसंग है यह हमको यही शिक्षा देता है कि कभी भी किसी भी प्राणी को अपने अंदर बिना सोचे समझे किसी के कहने पर या किसी को उकसावे पर कभी भी ऐसा कोई आचरण नहीं करना चाहिए जिससे कि हमको निंदा का पात्र बनना पड़े। जय श्री राम।